हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। आई अलका फ्रॉम फिजिकैम। तो आज हम करने लगे हैं हमारा नया चैप्टर, प्लस 2 क्लास चैप्टर सॉल्यूशन। फर्स्ट चैप्टर है केमिस्ट्री का सॉल्यूशंस। बिफोर स्टार्टिंग विद द सॉल्यूशंस, डू सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट ऑन द वीडियो। अगर पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं इस चैप्टर के साथ। और इस चैप्टर में आई वांट टू शेयर विद यू कि आपको थोड़ी सी बेसिक नॉलेज नाइन्थ स्टैंडर्ड की साइंस से होनी चाहिए। वो क्या है कि आपको पता होना चाहिए कि मिक्सचर्स क्या होते हैं, सोल्यूट क्या होता है और सॉल्वेंट क्या होता है। ठीक है जी। तो आपको बस ये बेसिक नॉलेज पता होनी चाहिए। चलिए, ऑल सेट। वैसे यहाँ पे भी एक बार मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ कि ये होते क्या है। तो मिक्सचर बेसिकली क्या है, किस किस चीज से बनता है, सल्यूट प्लस सॉल्वेंट। इन दो चीजों को मिला के हमारे पास क्या बनता है, मिक्सचर बनता है, या फिर जिसको आप बोल देते हो हमारा सोल्यूशन। अब है क्या सोल्यूशन, एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल के लिए मैं आपको कहती हूँ, मेरे पास सॉल्ट वाटर है। सॉल्ट वाटर जो है ना, ये आपका सोल्यूशन है। कैसे, इसमें जो सॉल्ट है वो आपका सोल्यूट है, और जो वाटर है ये आपका सॉल्वेंट है। मतलब आपने एक ग्लास पानी लिया, एक ग्लास पानी में आपने डाला एक चम्मच या एक स्पून सॉल्ट। ये आपने इसके अंदर डाला, स्टर किया, और स्टर करने के बाद ये वाटर आपके पास जो बना, दिस इज कॉल्ड योर सॉल्ट वाटर। सॉल्ट की जगह शुगर भी ले सकते हैं। ठीक है जी। और ये क्या बन गया, ये आपका क्या है, सॉल्यूशन। गेटिंग माय पॉइंट। इतनी चीज आपको समझ आ गई। तो ये होता है बेसिकली सोल्यूशन। किससे बनता है, सोल्यूट से और सॉल्वेंट से। राइट। मतलब कि अगर मैं जनरल वे में, केमिस्ट्री के वे में बात करूं, सोल्यूट यानी कि सॉल्ट, सपोज करो शुगर भी हो सकता है, कुछ भी, कोई ऐसी चीज है जो लेस क्वांटिटी में थी। लेस क्वांटिटी मतलब सिर्फ एक चम्मच। राइट। और सॉल्वेंट कोई ऐसी चीज है, यानी आपका वाटर, जो कि क्या था, लार्ज क्वांटिटी में थी। बेसिकली क्या है, ये वीडियो थोड़ा सा लंबा जाएगा, बट डोंट वरी, ये बेसिक एक बार आपके क्लियर हो जाएंगे ना, फिर ये चैप्टर इज वेरी इजी। थोड़ा सा बेस से स्टार्ट किया मैंने। राइट। तो सोल्यूट क्या है, ऐसी चीज है जो लेस क्वांटिटी में प्रेजेंट होगी। और सॉल्वेंट क्या है, ऐसी चीज जो लार्ज क्वांटिटी में प्रेजेंट होगी। अब केमिस्ट्री की बात करूँ ना, तो पूरे चैप्टर में प्लस 2 में आपने सोल्यूट को डिनोट करना है बी से, और इसको करना है ए से। क्यों ए से, क्योंकि ये ज्यादा क्वांटिटी में है, इसलिए ए से। राइट। और ज्यादा क्वांटिटी मतलब पहले आ रहा है, और सोल्यूट थोड़ी क्वांटिटी में ले रहे हैं, यानी बी से डिनोट करना है। डन। डिनोशंस हैं और कुछ नहीं है, कोई स्पेसिफिक नहीं है कि सोल्यूट को ए से ही लिखते हैं या बी से ही लिखते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, पर पूरी बुक में आपको सोल्यूट बी लेके चला है और सॉल्वेंट ए लेके चला है। ठीक है जी। यहाँ पे ना इसके बाद एक टॉपिक आता है आपका बुक में, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। वो हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं, क्योंकि वो इतना कुछ खास नहीं है, और ना उससे इतने कोई क्वेश्चंस जो है आपसे पूछे जाते हैं। राइट। तो वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो आता है आपका वेपर प्रेशर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉम्पिटिटिव के लिए भी और सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से भी, जहां से क्वेश्चन बनकर आता है बेसिकली। वेपर प्रेशर, नाम बता रहा है कि प्रेशर जो कौन लगा रहा होगा, वेपर्स, यानी कि प्रेशर्स exerted by वेपर्स। ऐसा प्रेशर जो वेपर लगा रहे हैं। चलो एक एग्जांपल से लेते हैं। मैंने एक गैस पे एक बर्तन रखा, बर्तन में मैंने लिया पानी। अब धीरे धीरे आपको पता है, जब बॉईल होगा तो यहाँ क्या बनने शुरू हो जाएंगे, वेपर्स। राइट। और अगर यदि मैं इस बर्तन के ऊपर एक ढक्कन लगा दूं, एक लिड लगा दूं, तो ये जो वेपर्स थे, ध्यान से सुना, ये वेपर्स जो थे, ये मैंने लगाया एक लिड, यहाँ से बनने शुरू हो गए थे वेपर्स।
अब जैसे ही मैंने यहाँ लगाई एक लिड, ये वेपर जो है एक प्रेशर लगाएंगे। आपने देखा होगा जब चाय बनती है ना, आप लिड लगा देते हो, ढक्कन या प्लेट रख देते हो जब बर्तन के ऊपर, तो धीरे धीरे चावल बनते टाइम भी क्या होता है, जब उबाल आता है तो क्या होता है, जब बॉयल होना स्टार्ट होते हैं, वो प्लेट, वो लिड जो है वो धीरे धीरे ऊपर की तरफ मूव करती है। क्यों मूव करती है? क्योंकि वेपर्स जो है वो स्टीम जो है वो क्या लगा रही होती है, प्रेशर लगा रही होती है। उसे ही क्या बोलते हो आप, वेपर प्रेशर। वेपर्स जो प्रेशर लगाते हैं उसी को क्या बोला जाता है, वेपर प्रेशर बोला जाता है। चले थोड़ा सा बात करें आगे। अब वेपर प्रेशर को पढ़ने के लिए ना सबसे पहले आपको दो चार चीजें जाननी जरूरी है। डिस्कस करती हूँ आगे। वेपर प्रेशर समझ आ गया होगा। वेपर प्रेशर अभी बहुत लंबा चलेगा और माइट भी आज आज की वीडियो में हम सिर्फ वेपर प्रेशर ही पढ़ेंगे, है ना। तो वेपर प्रेशर दो तरह के सॉल्यूशंस में देखा जाता है। वोलेटाइल सॉल्यूशन होता है एक केमिस्ट्री की लैंग्वेज में, और दूसरा सॉल्यूशन होता है नॉन वोलेटाइल। अब वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल का मतलब समझते हैं। वोलेटाइल सॉल्यूशन ऐसे सॉल्यूशन होते हैं जो उड़ने की टेंडेंसी रखते हैं। भाई सॉल्यूशन उड़ रहा है का क्या मतलब है, वोलेटाइल सॉल्यूशन। और एक तरफ पढ़ते हैं नॉन वोलेटाइल सॉल्यूशन। अब आपने घर में देखा होगा मदर्स जो है नेल पेंट यूज करती हैं, सिस्टर्स जो है नेल पेंट यूज करती हैं। नेल पेंट एक लगा ली, दूसरी लगाने के लिए, पहली वाली उतारने के लिए हम क्या करते हैं, नेल पेंट रिमूवर यूज करते हैं। और कहते हैं जब नेल पेंट रिमूवर यूज करना है तो कॉटन में लेके करना है, और साथ ही बॉटल क्या कर देनी है, बंद कर देनी है। क्यों? क्योंकि उस नेल रिमूवर में क्या होता है आपके पास, एसीटोन होता है। एसीटोन एक ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो वोलेटाइल है। वोलेटाइल मतलब जो हवा के कांटेक्ट में आते ही वेपर्स बनाता है और उड़ जाता है। बॉटल हार्डली एक दो दिन, तो ज्यादा बोल दी एक दिन भी पड़ी रह गई खुली तो सारे के सारे वेपर्स बन के उड़ जाएंगे, खाली हो जाएगी। ठीक है जी। तो वोलेटाइल सोल्यूशन कौन से होते हैं, ऐसे सोल्यूशन जो क्या बनाते हैं, विच फॉर्म वेपर्स। और नॉन वोलेटाइल कौन से हुए, डू नॉट फॉर्म वेपर्स। आगे चले, चलिए। अब वेपर्स बना रहे हैं तो वेपर्स का कुछ प्रेशर भी होगा, है ना। तो इट विल हैव सम वैल्यू ऑफ वेपर प्रेशर। बिट ऑब्वियस मैम, ये तो कॉमन सेंस है। जब वेपर बनेंगे ही नहीं, डू नॉट फॉर्म वेपर, तो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, जीरो। वेपर प्रेशर, वेपर्स ही नहीं बने तो प्रेशर क्या लगेगा, है ना। अब ये बात बताने की क्या जरूरत पड़ी, ये आपको आगे समझ आएगा कि मैम ने इतनी इजी सी बात कही ही क्यों। ठीक है, चले आगे देखते हैं। तो वेपर प्रेशर की अगर एक बुकिश लैंग्वेज में जिसे आप बोलते हो वेपर प्रेशर, पेपर में पूछ लिया, वैसे तो पूछता नहीं है, नॉलेज के लिए पता होना चाहिए सिर्फ। प्रेशर exerted by vapors on the surface of liquid, अभी डिस्कस करते हैं भाई। when rate of evaporation या vaporization कर लो, फिर कहोगे ये क्या लिखती है, vaporization is equal to condensation। चलो अब डिस्कस करें कि पहले वाले में आ जाओ, लो लिख लो फटाफट से ना। प्रेशर जो कौन एग्जर्ट करेगा, वेपर्स। ये चीज तो मैं आपको यहाँ समझा चुकी हूँ कि द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स लिड के ऊपर इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। अब ये क्या लिख दिया आपने, ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड, लिक्विड के सरफेस पे कैसे प्रेशर एक्सर्ट होगा वो बताती हूँ। और ये क्या लिखा कि व्हेन द रेट ऑफ वेपराइजेशन इज इक्वल्स टू कंडेंसेशन। कोई बात नहीं, देखते हैं। देखो मैंने आपको क्या बोला कि गैस लगाया, गैस पे बर्तन रखा, उसमें रखा पानी, ये सरफेस है, इसका ध्यान रखना। यहाँ से ये वेपर्स बनने शुरू हुए थे जो आपको मैंने बताया था, ये रहे भाई आपके वेपर्स। ठीक है, ये वेपर्स बन गए।
इन्होंने जो प्रेशर लगाया इस लिड पे, इसको बोला क्या मैंने, वेपर प्रेशर। कहता ऑन द सरफेस, अब ये सरफेस के ऊपर से ही तो इवेपोरेट हुए हैं। जैसे मॉलिक्यूल्स यहाँ थे, जब बॉयल होता है पानी, आपने देखा है वो ऊपर को मूव करता है, उसके मॉलिक्यूल्स धीरे धीरे ऊपर मूव करना शुरू करते हैं। ऊपर मूव करते हैं, कहाँ आ जाते हैं, सरफेस पे, और सरफेस से क्या हो जाते हैं, इवेपोरेट हो जाते हैं। डन। अब आपने इसके ऊपर अब वेपर प्रेशर देखना था तो लिड तो रखनी थी ना, अदरवाइज बर्तन खुला छोड़ दोगे तो क्या पता लगेगा वेपर्स का प्रेशर बन रहा है नहीं बन रहा है ना। तो वो प्रेशर ही तो देखना था, इसीलिए लिड लगाई। अब जब लिड लगा दोगे तब आपको पता है, चाय बना के जब आप गैस बंद करते हो, चावल बना के गैस बंद कर देते हो, जब प्लेट हटाते हो, उस लिड को हटाते हो, तो उस लिड के ऊपर वाटर ड्रॉपलेट्स आपको देखने को मिलती हैं। क्या देखने को मिलती है, वाटर ड्रॉपलेट्स। वो क्यों बनती हैं, ये आपने 6, 7, 8, 9 में पढ़ा है कि जब सरफेस से लिक्विड ऊपर जाता है तब होती है इवेपोरेशन, और जब वो ठंडा हो जाता है तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन। ठीक है। अब देखो यहाँ का टेम्परेचर तो बहुत हाई था, इस सरफेस का टेम्परेचर तो बहुत ज्यादा हाई था। क्यों, क्योंकि नीचे से गैस ऑन था। अब गैस ऑन था तो वेपर्स बने, वेपर्स बने तो उड़े। अब उड़ के कहाँ गए बेचारे, जगह तो मिली नहीं, लिड पे गए। अब लिड का टेम्परेचर उतना नहीं था, कंपैरेटिवली लो। लो टेम्परेचर होने की वजह से वाटर ड्रॉपलेट्स क्या कर गए, कंडेंस हो गए। यानी कि पहले तो ये समझो, क्या प्रेशर एक्सर्ट हुआ वेपर से, उसको बोलते हो वेपर प्रेशर। और कहाँ हुआ, ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड। ये तो पता लग गया ना कैसे ऑन द सरफेस, क्योंकि सारे के सारे मॉलिक्यूल्स कहाँ आ गए, सरफेस पे आ गए। व्हेन द रेट ऑफ वेपराइजेशन इज इक्वल्स टू रेट ऑफ कंडेंसेशन। वेपराइजेशन क्या था, रेट ऑफ वेपराइजेशन मतलब जितनी जल्दी वो वेपर्स बन के ऊपर गए, वो किसके इक्वल था, कितनी जल्दी उस लिड से वो वहां पे ड्रॉपलेट्स बनी और वापस कहाँ आ गए, सरफेस ऑफ वाटर से। ये सरफेस ऑफ वाटर है, इस सरफेस से वेपर्स बने और कहाँ जाने शुरू हो गए, इस लिड की तरफ। अब जब इस लिड की तरफ आए तो यहाँ से ठंडे होके वापस कहाँ चले गए, इस। ये आपका कौन सा प्रोसेस होता है, इवेपोरेशन का प्रोसेस होता है, जिसको आप कहते हो बारिश में यूज होता है, रेन, हाउ द रेन इज फॉर्म्ड, कैसे आती है बारिश, यही होता है। तो सेम यहाँ पे भी है, व्हेन द रेट ऑफ वेपराइजेशन इज इक्वल टू द कंडेंसेशन, और आएगा कहाँ वापस लिक्विड, सरफेस पे ही आएगा, इसका ध्यान रखना। ठीक है, आगे चलें जी। चलिए, नेक्स्ट टॉपिक आता है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, जो है आपके नीट जेई के लिए, फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपर प्रेशर। ठीक है जी, और ये आपके सीबीएसई के लिए और नीट के लिए, दोनों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। चलो देखिए जरा कौन कौन से फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं वेपराइजेशन को। सबसे पहला तो भाई, ये आपको प्यारा हो जाना चाहिए अभी तक, क्यों, टेम्परेचर। एग्जाम्पल ही मैडम ने इसी से स्टार्ट की थी कि हमने एक बर्तन लिया, बर्तन को किस पे रखा, गैस पे। टेम्परेचर बढ़ाते हो तो जैसे जैसे टेम्परेचर आपने बढ़ाया, गैस ऑन की, जैसे जैसे आपका टेम्परेचर बढ़ा, आपने क्या देखा, जैसे जैसे आपने टेम्परेचर को बढ़ाया, यहाँ से गैस और तेज कर दी, पानी उतनी जल्दी बॉयल होना शुरू हुआ और वेपर उतनी जल्दी बनने शुरू हुए। और जितनी जल्दी वेपर बनेंगे उतना ही ज्यादा क्या हो जाएगा उसका, वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर इंक्रीजेस। तो सीधी सीधी बात, टेम्परेचर किसके प्रोपोर्शनल है, आपका वेपर प्रेशर के। आगे चले, सेकंड पॉइंट, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस। मतलब ये फोर्सेस तो ठीक है, किसके बीच में है, मॉलिक्यूल्स के बीच में, इसका ध्यान रखेंगे। क्या, देखो, अब सपोज करो आपने जो लिक्विड लिया है वो वाटर था, अब आपको पता है वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है इसके मॉलिक्यूल्स में। अगर तो ये बॉन्डिंग बड़ी ज्यादा स्ट्रांग हुई, कोई ऐसा लिक्विड आपने लिया जिसकी बॉन्डिंग बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, यानी उसकी बॉन्डिंग स्ट्रांग है, मतलब फोर्स। अब कोई दो दोस्त हैं सपोज करो भाई, ए और बी, इससे अच्छी एग्जांपल क्या हो सकती है। दो दोस्त हैं ए बी, बड़ा ज्यादा प्यार है, भाई हैं दोनों, बहनें हैं दोनों, ठीक है, बहुत ज्यादा प्यार है, फोर्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग है।
कैसी फोर्स है? स्ट्रॉन्ग फोर्स है। अब मैं कहूं कि एक पर्सन है डी, उसको मैंने बोला ये फोर्स जाके तोड़, इनका ये बॉन्ड तोड़ जाके, उसको बेचारे को तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी कि नहीं करनी पड़ेगी? बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। एनर्जी कितनी लगानी पड़ेगी? बहुत ज्यादा लगानी पड़ेगी। यही ए और बी में मैं कहूँ बहुत अच्छा बॉन्ड नहीं है, दूरियां बहुत ज्यादा हैं। डी को मेहनत करनी पड़ेगी? बिल्कुल भी नहीं करनी पड़ेगी। वो कहेगा इनके बीच में तो पहले ही इतना अच्छा बॉन्ड नहीं है, किसी एक का भी कान भरो और फटाफट से क्या हो जाएगी, दोस्ती खत्म हो जाएगी। तो यहाँ से क्या समझे कि जितनी ज्यादा फोर्स होगी उतना ज्यादा आपको टेम्परेचर लगाना पड़ेगा उसको तोड़ने के लिए। अब जितनी ज्यादा फोर्स होगी उतना टेम्परेचर ज्यादा लगाना पड़ेगा, मतलब उतनी एनर्जी ज्यादा लगानी पड़ेगी। अगर फोर्स ज्यादा है, दोनों ने एक दूसरे को, मतलब आप कहो कि एकदम पकड़ के रखा है, ए और बी ने आपस में एक दूसरे को पकड़ कर ही रखा हुआ है, अगर बॉन्ड स्ट्रांग है, मतलब कि अगर एक वेपर है ए, एक वेपर है बी, दोनों की फोर्स स्ट्रांग है, तो आपस में एक दूसरे को जाने नहीं देंगे, मतलब वेपर्स नहीं बनेंगे, आपस में एक दूसरे को बाहर जाने नहीं देंगे। इसीलिए क्या, आपस में इजीली सेपरेट नहीं होंगे और ना ही वेपर बनेंगे और ना ही फिर वेपर प्रेशर होगा। तो यानी कि कहूँ इफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज स्ट्रॉन्ग, molecules will not separate easily। एक दूसरे को पकड़ के रखेंगे, बाहर जाने नहीं देंगे। भाई मॉलिक्यूल, यहाँ वेपर लिख दिया मैंने, इसको करेक्ट कर लेना, यहाँ पे ना मॉलिक्यूल ले लेना, ये सबसे सही रहेगा। एक मॉलिक्यूल है ए, एक मॉलिक्यूल है बी, ठीक है जी। मॉलिक्यूल इजी सेपरेट नहीं होंगे, मतलब वेपर्स नहीं बनेंगे, वेपर्स आर नॉट फॉर्म्ड इजीली। वेपर्स इजीली नहीं बनेंगे तो वेपर प्रेशर तो कहाँ से ही होगा, वेपर प्रेशर तो होगा ही नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ, वेपर प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस के। ठीक है जी, इसको पिन आउट कर लेना, इंपॉर्टेंट है। आगे चलें, चलिए। थर्ड आता है बॉइलिंग पॉइंट, ये तो आपको पता ही है। बॉइलिंग पॉइंट और वेपर प्रेशर दोनों आपस में उल्टे होते हैं। क्यों? अब जिसकी फोर्सेस ज्यादा होंगी, जो ज्यादा आपस में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड लेके बैठे हुए, डिस्टेंस ज्यादा नहीं है, और जो दो है उनके बीच का डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, फोर्स कैसी है, स्ट्रॉन्ग है, फोर्स कैसी है, वीक है। यहीं से रिलेट करी ऊपर से ही। टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा, टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा, एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी, हीट ज़्यादा देनी पड़ेगी बॉन्ड तोड़ने के लिए। मतलब बॉइलिंग पॉइंट क्या कर जाएगा, इंक्रीज करेगा। तो जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्सेस उतना ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट, जितनी वीक फोर्सेस उतना कम बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है जी। अब बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया तो वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। यही तो था ना, देखो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बढ़ रही थी तो वेपर प्रेशर कम हो रहा था। तो ऐसे ही इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बढ़ रही थी, मतलब बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा था, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा तो वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। अब बॉइलिंग पॉइंट जो है ना, दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, ये कॉम्पिटिटिव के लिए है, इसको थोड़ा नोट डाउन कर लेना अलग से। मास या सरफेस एरिया पे, और दूसरा आता है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, ये तो अभी आपको ऊपर ही बताया। ठीक है, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस लिख लेना है। ठीक है, अगर तो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग हुई, हीट ज़्यादा देनी पड़ेगी, बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है जी। और मास, जितना ज़्यादा मास होगा उतना ही बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा, क्योंकि मास ज़्यादा है का क्या मतलब है यहाँ पे भाई, एनीवन? मास ज़्यादा का यहाँ पे मतलब है कि उसकी डेंसिटी ज़्यादा है, पास पास में है सारे की सारी चीज़ें।
ठीक है, सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो साथ साथ ही पड़े हुए हैं एटम्स जो है मॉलिक्यूल्स में। तो जितना मास है उतना बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है। और सरफेस एरिया का भी सेम कंसेप्ट है, जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होता है उतना ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होता है। ये सरफेस एरिया सरफेस केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, ठीक है, वहाँ इलेबोरेशन आ जाएगी। इसको थोड़ा सा लेके चलें। उसके बाद हमारा वेपर प्रेशर से रिलेटेड आता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। नेक्स्ट पॉइंट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट है ना आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से रिलेटेड है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर आपको याद हो +1 में थर्ड चैप्टर क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में, व्हाट आर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। इलेक्ट्रोनेगेटिव जो होते हैं ना ये लालची होते हैं। कैसे होते हैं? लालची होते हैं, मतलब दूसरों से भी इलेक्ट्रॉन छीनने की कोशिश करते हैं। इलेक्ट्रो नेगेटिव, नेगेटिविटी है बंदे में, मतलब लालची है, ठीक है। इलेक्ट्रो नेगेटिव है, इलेक्ट्रो मींस इलेक्ट्रॉन्स के लिए लालची है, दूसरों से इलेक्ट्रॉन छीनने की कोशिश करता है, ठीक है जी। पता ही है कौन सा ग्रुप है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन होता है, छोटा साइज है भाई, बेचारा बनता है और फटाफट सबसे क्या करता है, इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचता है। पर चलो ये बात नहीं है, अगर मेन जो एक कॉन्सेप्ट अगर यहाँ पे आपको याद करवाऊं वो याद ही रख लो तो ज्यादा अच्छा है। फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। पूछता है इन तीनों में से की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या जो है बॉन्ड बनता है। पता ही है, फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन। याद रखो इसको, फोन, ऐसे याद करते हैं इसको, दिस इज योर ट्रिक। फोन। पेपर में क्वेश्चन कैसे आता है? पेपर में क्वेश्चन पूछता है, यहाँ पे अच्छा इसको नोट डाउन कर लेना इसका रीजन। दिस इज द बॉन्ड ऑफ हाइड्रोजन विद फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। 3 मोस्ट इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट्स ऑफ पीरियोडिक टेबल। चलो भाई अब रिक्वेस्ट है, क्वेश्चन करवा दो मैम, कोई बात नहीं। व्हाट इज करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट? कोई चक्कर नहीं है। ऑप्शन ए HI, HBr, HCl, HF। देखना जरा कैसे पढ़ेंगे जरा। HF, HCl, HBr, HI। C is HF, HI, HBr, HCl. D is all have same boiling point। ये तो सबसे रद्दी ऑप्शन है, पहला काम है इसको काट दो, ठीक है जी। अच्छा, बॉइलिंग पॉइंट के साथ साथ ना मैं यहाँ पे कहूंगी वेपर प्रेशर का भी बता देना ऑर्डर, ऑप्शन में डाल लो कि ऑर्डर आप बताओ वेपर प्रेशर का भी। चलो पहले बॉइलिंग पॉइंट का तो देखें। देखो यहाँ पे क्या देख रहे हो आप कि लालची बंदों की बात हो रही है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैंने आपको कौन से कॉन्सेप्ट में बताई है? एक ही कॉन्सेप्ट में बताई है, कौन से? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। पर आप कहोगे मैडम अब आपने ट्रिक तो फोन की कराई थी, यहाँ पे O और N तो दिख नहीं रहे, F भाई तो है। कोई चक्कर नहीं है, तो मैंने आपको ये भी तो बताया था कि जिस F भाई सबसे पहले है ना, मतलब कि जितना ज्यादा ये लालची है उतना ज्यादा इसका क्या होगा, वेपर, इस उतना ज्यादा इसका क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट। ये लिख लो, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन इलेक्ट्रो, चलो इसको छोड़ो, कोई बात, इसको रहने दो, ठीक है। मतलब सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, F का, क्योंकि ये बहुत ज्यादा लालची है। तो ये ऑप्शन भी गया क्योंकि इसने सबसे कम बताया। बचे हमारे पास ये दो ऑप्शन। अब आ जाओ यहाँ पे बात करते हैं जो मेन बात है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। डाउन द ग्रुप जाते हो साइज क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। डन, यही बोलते हो, साइज क्या होता है, इंक्रीज।
साइज इंक्रीज होना का क्या मतलब है, उसकी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी, राइट। डाउन द ग्रुप साइज बढ़ रहा है मतलब इंटरमोलिकुलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग। चलो ये भी छोड़ो, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस भी छोड़ो, मास का कॉन्सेप्ट तो याद है। जितना बड़ा साइज, ये जितना बड़ा साइज उतनी ही ज्यादा उसकी बॉइलिंग पॉइंट। मास पे आओ, आपको पता है डाउन द ग्रुप साइज बढ़ता है मतलब मास बढ़ेगा, किसका, आई का। आई का साइज बड़ा है यानी इसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, हाई होगा। तो मतलब आना सबसे पहले बच्चे कहेंगे आई चाहिए, ये रहा। पर मैम ये तो सबसे कम दिए रखा है, तो ये गलत है ना फिर। ठीक है, ऑप्शन क्या है ये, क्यों। सबसे पहला एक्सेप्शन लगाओ यहाँ पे, कौन सा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। क्या, कि फ्लोरीन सबसे ज्यादा लालची है, सबसे ज्यादा लालची है तो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट रखेगा। ठीक है जी, यहाँ लिख लो ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका, फ्लोरीन का। ठीक है जी, चलो एक तो बात समझ आ गई। चलो मैम ठीक है, इन दोनों में से फ्लोरीन पहले आ गया। पर दूसरी चीज, डाउन द ग्रुप आओगे तो साइज बढ़ेगा। देखो होना चाहिए था आपका आई, फिर बी आर, फिर सी एल, फिर एफ। पर हुआ क्या, लालची होने की वजह से ये सबसे पहले आ जाता है। ये बन गया आपका ऑर्डर, और ये ऑर्डर बिल्कुल इसी से मैच करता है। दैट्स इट, दिस इज द आंसर। और आपको पता है साथ में क्या पूछ रहा है, वेपर प्रेशर। आपको सीधी सीधी बात बताइए, बॉइलिंग पॉइंट और वेपर प्रेशर उल्टे होते हैं। अगर बॉइलिंग पॉइंट इसका सबसे ज़्यादा है तो वेपर प्रेशर इसका सबसे कम होगा। फिर एच आई आएगा, फिर कौन आएगा, एच बी आर आएगा, फिर कौन आएगा, एच सी एल आएगा। ये किसका ऑर्डर है, वेपर प्रेशर का ऑर्डर है। दैट्स इट, सो सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, और यहाँ से एक चीज़ और याद रखना, वेपर प्रेशर से आपके पास ना, वही चीज़ ही बता रही हूँ, दो बर्तन हैं, एक में सॉल्ट वाटर है, एक में सिर्फ वाटर है। सिर्फ वाटर है मतलब प्योर पड़ा है आपका सॉल्वेंट, पर इसमें आपने क्या डाल दिया है, सल्यूट भी डाल दिया है और सॉल्वेंट भी डाला हुआ है ना। अब जो प्योर होता है ना, ध्यान में रखना, वो जल्दी इवेपोरेट होता है, और इसको इवेपोरेशन के लिए टाइम कम लगता है। अब ऐसा क्यों है वो भी सुन लो, छोड़ो, बात सुन लो फिर कहोगे मैम ने बताया नहीं। लिया वही है, इसमें सल्यूट और सॉल्वेंट दोनों है, इसमें सिर्फ सॉल्वेंट है। और आपको शुरू में बताया सॉल्वेंट किससे डिनोट होगा, ए से। मान के चलो इसके सरफेस से ए इसी टाइप के पार्टिकल्स पड़े हैं ज्यादातर, 6 बना लो भाई। ठीक है, पर इसके सरफेस पे आपके पास दोनों तरह के पार्टिकल्स होंगे, ए भी होगा, बी भी होगा, ए भी होगा, फिर बी भी होगा, ऐसे, राइट। तो जैसे ही हीट करोगे तो क्या देखोगे, देखो सॉल्ट जो है ना वो जल्दी इवेपोरेट नहीं होता, वेपराइज नहीं होता। वाटर की बॉइलिंग पॉइंट जो है वो कम होती है, वो जल्दी से इवेपोरेट हो जाता है। तो यहाँ पे सारे के सारे ए मॉलिक्यूल वेपर्स में आ जाएंगे। कितने ए हैं, 6। और यहाँ पे सबसे पहले कौन वेपर्स बनाएगा, ए। कितने ए हैं, 4। तो किसका वेपर प्रेशर ज्यादा हुआ, इसका। तो ध्यान में रखना कि प्योर सॉल्वेंट का, ओरिजिनल बोलते हो, दिस इज ओरिजिनल। बुक में ना हर जगह पी नॉट लिखा होगा, इट इज नॉट पी ओ, इट्स पी ओरिजिनल। और दिस इज पी ऑफ एस, एस फॉर सोल्यूशन। तो ध्यान रखना पी ओरिजिनल का वेपर प्रेशर हमेशा पी सोल्यूशन से ज्यादा होता है। लिखेंगे अगर तो क्या लिखेंगे इसको, वेपर प्रेशर ऑफ solvent is always more than vapor pressure of solution.
दैट्स इट। क्या लिया मैंने, 6 मॉलिक्यूल लेने हैं टोटल, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, इस साइड भी, इस साइड भी। 6 के 6 यहाँ पे किस तरह के होंगे, सेम होंगे। और सेम क्यों होंगे वो मैंने आपको बता दिया, प्योर पड़ा है। पर यहाँ पे 6 के 6 सेम नहीं होंगे, क्यों, क्योंकि साथ में सल्यूट भी है। और जैसे ही आप हीट करोगे सबसे पहले पानी ही उबलेगा, तो पानी उबलेगा, प्योर वाटर, सारे के सारे वेपर मॉलिक्यूल वेपर में आएंगे, कौन, 6 से। यहाँ पे वेपर में आएंगे 4 A, 2 ये है, 2 ये है। वेपर प्रेशर किसका ज्यादा है, प्योर का ज्यादा है। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे हमारा राउल्ट्स लॉ एंड हेनरीज लॉ। इम्पोर्टेंट टॉपिक है भाई, सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं जेई नीट में, और सीधे सीधे आते हैं आपके कॉम्पिटिटिव के बीएस मास्टर केडर में। बिल्कुल मुश्किल नहीं है, एक बार वेपर प्रेशर वाला सारा टॉपिक आप पढ़ लेना। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अपना ये वाले टॉपिक, आइडियल नॉन आइडियल सोल्यूशन क्या है, कैसे हैं। और आइडियल नॉन आइडियल सोल्यूशन की मैं ट्रिक बताऊंगी आपको याद करने की, इसको रट्टा नहीं लगाना बिल्कुल। ठीक है जी, चलो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में।